मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो आज हम पढ़ेंगे टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ऑलरेडी इसके प्रोविजन और बाकी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, किस टाइप से कटता है, क्या नहीं है। तो आज बीजी में किस टाइप से अगर हमें कोई एक्सपेंसेस है, एग्जाम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो उस पर टीडीएस किस टाइप से डिडक्ट करेंगे और बाकी किस टाइप से होंगी वो आज सीखेंगे। दिख रहा है ये पूरा डिटेल? यस सर। ठीक है भाई, कुछ समझना है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हिंदी में अगर हम बात करें उद्गम के स्थान पर कर की कर लेते। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर में एक्चुअल में ये आता है ऐसे बिजनेस हाउसेस जिनका टैक्स ऑडिट होता है, उनके यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस अगर एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है, इनकम टैक्स आपने पढ़ा है डायरेक्ट टैक्स में कि किसका कितना कितना लिमिट होता है, तो कोई भी एक्सपेंसेस इन केस अगर उस एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करेगा तो हमें क्या करना होता है, उसमें से टीडीएस डिडक्ट करना। मैनुअल ऑलरेडी हम ट्रांजैक्शंस उसका बहुत सारा कर चुके हैं, ठीक है। सर ने प्रोफेसर ने भी आपको बताया हुआ कि किस टाइप से कितना उसका होता है, कौन से सेक्शन में वो लिस्टेड है। अब एक्चुअल में अगर हमें सॉफ्टवेयर में करना हो, इन केस अगर हम किसी कंपनी में उस कंपनी में जॉब करते हैं जिसमें ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इन बिजी सॉफ्टवेयर अदर देन टैली सॉफ्टवेयर, तो उसका हम फिर ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। तो सिंपल सा एक फंडा है, व्हिच इज अर्लियर वाला रूल फॉलो होता है कि या तो हमारे पास इनवॉइस आ जाए तो उसकी हम एंट्री करें, यानी पार्टी को क्रेडिट करें, या फिर हम पार्टी को पेमेंट करें। तो व्हिच इज अर्लियर दोनों में से जो पहले हो रहा है उसमें हमें टीडीएस काटना होता है। लेकिन उससे पहले बेसिक हमें रिक्वायरमेंट्स है कि हमें क्या करने पड़ेंगे, उसके लेजर बनाने पड़ेंगे। जैसे इन केस अगर मैं बात करूं कि हमें किसका बिल रिसीव हुआ, रेंट का, ठीक है, तो हमें बेसिकली हमें 3 लेजर्स बनाने पड़ेंगे। एक बनाना होगा रेंट का, वो जिस भी टाइप का रेंट है। यहाँ पे दो चीजें हैं, दो कैटेगरी आती है रेंट में। एक होता है प्लांट से मशीनरी एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड रेंट है, उस पे टीडीएस कितना परसेंट होता है, 2%। अगर हमारा बिल्डिंग है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑफिस रेंट है, इस टाइप की चीजें हैं और बाकी चीजें हैं, तो उस पे हमारा आता है कितना, 10%, ठीक है। तो अगर हम प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट की बात करते हैं तो 2%। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे कि भाई हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस हमने जनरेटर लिया हुआ है किराए पे, तो उसका जो टीडीएस है वो 2% हो जाएगा। कोई प्लांट मशीनरी का मशीन है कोई, वो हमारा रेंट पे चलता है तो उसका हम पे करते तो दूसरा हम लेजर बनाएंगे किसका, जैसे हम ऑलरेडी टैली में पढ़ चुके हैं टीडीएस का। अब टीडीएस में ना सभी के सेपरेट सेक्शंस होते हैं। जैसे रेंट का अलग है, अगर हम बात करें सैलरी के लिए अलग होता है, as well as separate for प्रोफेशनल सर्विसेज, कमीशन, ठीक है, हायर प्रॉपर्टी, इन सब का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम टीडीएस ऑन पर्टिकुलर रेंट है वो दे देंगे। और तीसरा लेजर बनाएंगे हम किसका, पार्टी का, यानी हमारे क्रेडिटर का। ओके, तो जनरली ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बिजी हमें बहुत सारे मास्टर प्री डिफाइन देता है। अप्रॉक्स अगर हम जीएसटी वगैरह एक्टिविटीज में कर लेते तो 81 हमें मास्टर्स इसके अंदर प्री डिफाइन अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमें लेजर कौन कौन से बनाने पड़ेंगे, एक्सपेंसेस का ऑलरेडी बना होता है, टीडीएस के भी इसमें लेजर बहुत सारे पहले से बने होते हैं। एक तो हमें बनाना पड़ेगा पार्टी का, यानी क्रेडिटर का, जिसके यहाँ से हमें इनवॉइस रिसीव हुआ है। अब ऑलरेडी जो लेजर्स बने हुए हैं उनमें हमें टीडीएस को एक्टिवेट करना होगा और उससे रिलेटेड डिटेल्स डालनी होगी कि वो किस टाइप की कैटेगरी में लिस्टेड है, राइट, ये वाली चीज। सेकेंडली हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बहुत सारा फीचर हमें अवेलेबल होता है टैली में भी और बिजी में भी, जो बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट नहीं होते, हमें उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस अगर हम प्रोसेस स्टार्ट करें तो फर्स्ट प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जो ऑप्शंस हैं, जो पर्टिकुलर हमारे ऑप्शन हैं जिसको हम कहते हैं फीचर है, उसे क्या करेंगे हम अनेबल करेंगे। क्या करेंगे, अनेबल करेंगे, यानी उसे क्या करेंगे हम, जिसको हम कहते हैं मोटा मोटा यस करेंगे, ठीक। फिर उससे रिलेटेड क्या बनाएंगे हम, मास्टर्स बनाएंगे। ये सब
और उसके बाद क्या करेंगे हम ट्रांजैक्शन करेंगे जिसे हम क्या देते हैं एंट्री करेंगे। ठीक, और एंट्री का ही पार्ट आ जाता है जब भी हमें टीडीएस पेमेंट करना होगा, रेस्ट ऑफ पार्ट वो करते हैं। तो आज कवर करते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कर लिया, कंपनी ओपन की अपनी। फर्स्ट क्या करना है, अनेबल करना है जिसको टीडीएस को। तो देखिए इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर्स में जाएंगे। मास्टर्स क्रिएट करने के लिए, लेकिन हमें क्या करना था, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शंस, टीडीएस, इधर देखो यहाँ पे होता है आपका टीडीएस एंड टीसीएस, इधर के यहाँ पे होता है अनेबल टीडीएस रिपोर्टिंग। इसे कर लेंगे हम एक्टिवेट। ठीक, देखो जैसा हमने जीएसटी में सीखा था, इसके अंदर बहुत सारी बेसिक फैसिलिटी ऑलरेडी प्री डिफाइन होती है, हम उन्हें क्या करते हैं, केवल एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट डिफॉल्ट मास्टर एंड कैटेगरीज। इस पे सिंपल सा ही हमने क्लिक करना है, यस करेंगे, वो जो कैटेगरीज हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म टीडीएस कब डिटेक्ट कर सकता है, जब उसका क्रॉस करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अंडर द टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट उसे क्या मिलता है, 10 नंबर। तो हम यहाँ पे 10 नंबर डाल देंगे, वो 10 डिजिट का होता है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ डिटेल्स आपका टीडीएस सर्किल कौन सा है, किस टाइप की आपकी कंपनी है, वो सब हम ले लेंगे। पेयर कैटेगरी, तो हमारी तो कंपनी है ना, तो हमने ले लिया डोमेस्टिक कंपनी। फ्लैट नंबर, रेस्ट ऑफ डिटेल कंपनी की आ जाएगी। अब देखो जो हमारा रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, टाइम टू टाइम टीडीएस डिटेक्ट और डिपॉजिट करवाने के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका डिटेल हम यहाँ से डाल देंगे। ओके, देन सेव। तो हमने फर्स्ट स्टेप कवर अप किया। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, इनेबल करना था, यस कर रहा था, हमने कर लिया। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं जिसमें हमें क्या करना है, मास्टर्स बनाने। कौन कौन से मास्टर्स बनाने, ये और ये तीनों बनाने, राइट। ऑलरेडी बने हुए हैं तो आप उनमें एंटर कर सकते हो। बने हुए एंटर करना थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि बाकी सारी कैटेगरी इसमें प्री डिफाइन है, तो उसी की कोडिंग बन जाती है। बाकी आप नए बनाना चाहे तो बना सकते हो, बट वो सेम नेम से नहीं बनेगा, थोड़ा हमें डिफरेंट नेम देना है। चलिए हम ऑफिस रेंट के ऊपर टीडीएस डिटेक्ट करने जा रहे हैं। तो हमें फॉर एग्जांपल कंपनी रिसीव ए बिल ऑफ ₹35,000 अगेंस्ट ऑफिस रेंट फ्रॉम, हमारा जो भी लैंडलॉर्ड है उससे हमें मिला है, फ्रॉम अजीत कुमार, राइट। तो हमें यहाँ पे 3 लेजर बनाने पड़ेंगे। एक तो हमारा बनेगा ऑफिस रेंट का, दूसरा बनेगा हमें टीडीएस और ऑफिस रेंट का, और चौथा पार्टी हो गई अजीत कुमार, उसका बनेगा। देखो कोई भी एक्सपेंसेस एग्जम्पशन लिमिट को जब तक क्रॉस नहीं करता टीडीएस नहीं करता। लेकिन देखो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे रेंट हुआ या फिर कमीशन वगैरह है, अगर रेगुलर बेसिस पे आपको लगता है कि इन द ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर कभी ना कभी वो क्रॉस कर जाएगा, तो आप शुरुआत से भी उस पर डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत से भी उसमें डिटेक्ट करते हुए टीडीएस चल सकते हो, ताकि एक टाइम पीरियड के बाद आपको बहुत सारा पेमेंट एक साथ उसमें से डिटेक्ट करना ना पड़े। क्योंकि बेसिकली कॉन्सेप्ट टीडीएस का यही है कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आप अर्न करते हो, उसका इनकम टैक्स आप असेसमेंट ईयर में डिपॉजिट कराते हो, जो आपको एक साथ जमा कराना होता है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि जैसे जैसे आपको इनकम अर्न होता है मैं आपका टैक्स डिडक्ट उसमें से कर लेता हूँ। ठीक है, तो वही टीडीएस के रूप में हम जो भी रेस्पॉन्सिबल कंपनी है वो है, तो हम रेस्पॉन्सिबल हैं उसकी इनकम के लिए। ठीक, तो वो हम चीज यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं एडमिन में, मास्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गए अकाउंट्स में, बनाना है तो ऐड कर लेंगे, ऑलरेडी बना हुआ है तो हम मॉडिफाई कर ले। यस सर, ये आ गया हमारा ऑफिस रेंट। देखो जैसे ही हम बाय
डिफॉल्ट कैटेगरीज वगैरह यस करते हैं ना, वो बाकी चीजें भी ऑटोमेटिक यस हो जाती है। जैसे अंडर ग्रुप में आएंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस में, देखो टीडीएस ऑटोमेटिक यस हो गया। इसे ऐसे ही है जैसे हम बहुत सारे लेजर बना चुके और फिर बाद में कॉस्ट सेंटर को यस कर दें तो एक्सपेंसेस के सभी लेजर्स में ऑटोमेटिक यस हो जाता है। तो सेम ऐसे ही है, जो हम डिफॉल्ट कैटेगरी पे क्लिक करते हैं उससे हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट है वो वाला अपना लैंड बिल्डिंग है फर्नीचर वाला। अगर प्लांट इक्विपमेंट वाला है तो फिर आपको डिफरेंट एक और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन तो वही ऑफिस रेंट करने जा रहे थे। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीजें ओके, ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, दूसरा टीडीएस का, टीडीएस रेंट ऑफ लैंड, और दूसरा यहाँ पे दे रखा प्लांट एंड मशीनरी। तो हमारा तो रेंट ये वाला है। ठीक है, सिंपल बनता है। इसमें दो ही कैटेगरी होती हैं, टीडीएस ऑन सैलरी एंड नॉन सैलरी, राइट। तो अभी ये नॉन सैलरी है, अभी नॉन सैलरी लेंगे। बेसिकली जो टीडीएस का रेट ऑफ टीडीएस एंड रेस्ट ऑफ पार्ट एग्जाम्पशन लिमिट, ये सारा का सारा जब हम एक्सपेंसेस का लेजर बनाते हैं उसके साथ जो कैटेगरी को हम टैग करते हैं उनके साथ सेट होता है। तो हमें एक और बनाना है, लास्ट कौन सा बनाना है भाई? पार्टी का। ओके, अजीत कुमार क्रेडिटर हो जाएगा। ठीक है भाई, टीडीएस एप्लीकेबल। अजीत कुमार क्या इंडिविजुअल रेजिडेंस हुआ? कंपनी वगैरह तो है नहीं, सिंपल एक पर्सन है जिसने अपना एक्स्ट्रा बिल्डिंग है उसे रेंट के लिए दिया हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी अभी तक कि इनकेस अगर पार्टी हमें अपना पेन नंबर प्रोवाइड कराती है तो ये जो नॉर्मल रेट हम बात कर रहे थे 2% और कितना 10%, तो 2% वाला तो हम कर नहीं रहे, 10% वाला कर रहे, तो 10% एप्लीकेबल होगा। इन केस अगर हमें वो क्या अवेलेबल कराते हैं, पेन नंबर अवेलेबल करा